नमस्कार मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की अनूठी शैली है उपदेश देने की। भगवत गीता में जब वो उपदेश देते हैं तो किसी भी विषय की शुरुआत करने के पहले उसका पूर्ण तरीके से विवेचन करते हैं। समझाने के लिए पहले उसके लाभ का वर्णन करेंगे या कभी कभी हानि का भी वर्णन किया है। अगर पहले हानि का वर्णन किया तो फिर बाद में लाभ का वर्णन करेंगे, और अगर पहले लाभ का वर्णन किया तो फिर हानि का, और फिर उसके बाद उपसंहार करते हुए उसका एक निष्कर्ष देते हैं कि अब इस विषय का अनुष्ठान किया जा सकता है। तो अभी तीसरे अध्याय यानी कर्मयोग के अध्याय में शुरुआत में ही महात्मा अर्जुन ने यह संशय रखा था अपना, या अपनी बात रखी थी कि ज्ञान अगर श्रेष्ठ है तो हमें ज्ञान ही की प्राप्त करनी चाहिए, और अगर कर्म श्रेष्ठ है तो हमें कर्म करना चाहिए, फिर ज्ञान की आवश्यकता क्या है। इसी के जवाब में, उत्तर में उन्होंने सबसे पहले ये कहा था चौथे श्लोक में कि न कर्मणा मनारंभे निष्कर्म पुरुषो अश्नुते, कि न कर्मणा मनारंभे नैष्कर्म पुरुषो अश्नुते। कर्म किए बिना पुरुष रह ही नहीं सकता, कि कर्म का आरंभ तो करना ही है, और जब तक आप कर्म का आरंभ नहीं करेंगे निष्क्रियता का आप अनुभव नहीं कर सकते। यानी कि स्व में अगर स्थित होना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा स्व में स्थित होने के लिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको योग करना ही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, कर्म से आप बच नहीं सकते हो। पहले उन्होंने समझाया कि कर्म करना पड़ेगा। फिर वो 5वें श्लोक में क्या कहते हैं कि ना ही कच्चत क्षण अपि जातु तिष्ठत कर्म कृत, कि मनुष्य एक भी क्षण बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। प्रकृति उससे कर्म करवा ही लेगी, और करवाती है। श्वास लेती है तो कर्म ही है, देखना भी कर्म है, भोजन करना भी कर्म है। तो जब आप सारे कर्म कर रहे हो तो उस सत्य को प्राप्त के लिए कुछ कर्म क्यों नहीं कर सकते हो? करना ही पड़ेगा। आप उसको विस्तार से विश्लेषित कर रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं कि आप अगर कर्म नहीं करना चाहते हो, सिर्फ मन से ही आप उसका सोच रहे हो, विचार कर रहे हो कि मैंने भौतिक रूप से तो कोई कर्म नहीं किया मगर मन से तो किया, ये अपने आप को तसल्ली देना है, ये अपने आप को झूठ बतलाना है, धोखा देना है। तो आपको जब कर्म ही करना है तो अपने को झूठ क्यों करना, झूठ बात क्यों करना, अपने लिए एक बीमारी क्यों पैदा करना। आप कर्म करिए, सही कर्म करिए। और फिर उसके बाद 8वें में क्या कहते हैं हम वो देखेंगे। तो 8वें श्लोक में आज हम क्या देखते हैं कि वो कह रहे हैं नीतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो या कर्मणा शरीर यात्रा पिचा ते न प्रसिद्ध येद कर्मणा। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को कर। नीतम कुरु कर्म, जो आपके लिए नियत कर दिया गया हो, निर्धारित कर दिया गया हो, उस कर्म को अर्जुन तू कर। ज्यायो ह्या कर्मणा शरीर यात्रा पिचा ते न प्रसिद्ध येद कर्मणा। और अगर कर्म नहीं करते हो तो आपका जीवन भी नहीं चल सकता। कर्म तो करना ही है, जीने के लिए ही कर्म करना है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इस श्लोक के 2 भाग किए जा सकते हैं। एक में तो वो क्या कहते हैं कि अर्जुन आपको कर्म करना ही पड़ेगा, अगर जीवन चलाना है तो। मरना है तो भी कर्म करना पड़ेगा, आत्महत्या तो करनी ही पड़ेगी ना, बच कैसे सकते हो। तो कर्म तो करना ही है। और कौन सा कर्म करना है? जो नियत कर्म है,
तो जो निर्धारित कर दिया गया है उस कर्म को तो कर, होश पूर्वक कर, तभी तू स्थित प्रज्ञ हो पाएगा। अब इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से समझें। पहली लाइन में क्या कहता है? नीतम कुर कर्म, जो निर्धारित कर दिया गया है कर्म तू वो कर। तो ये जो कर्म है वो कौन कौन से निर्धारित किए जाते हैं, कैसे निर्धारित होता है? देखिए, कर्मों का निर्धारण 3 तरह से होता है। एक तो वो कर्म जो वर्तमान स्थितियां और परिस्थितियां निश्चित करती हैं। जैसे उदाहरण में युद्ध का मैदान है, दोनों सेनाएं सज चुकी हैं, निर्णय हो चुका है, युद्ध होना है, शंख और नगाड़े बज चुके हैं, तो ये स्थिति है कि अब इसमें युद्ध करना ही है। वर्तमान स्थितियां परिस्थितियां आपको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं, आप भाग नहीं सकते हो। एक तो स्थिति यह है। दूसरी कि हम इस जीवन काल में जो कर्म करते हैं वह कुछ परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, निर्धारित करती हैं। अगर हमने बचपन से ब्राह्मणत्व का शिक्षा दीक्षा लिया है, या क्षत्रिय की शिक्षा दीक्षा लिया है, या वैश्य की शिक्षा दीक्षा लिया है, तो हमें वो कर्म करना चाहिए। जिस बात की शिक्षा दीक्षा लिया है वो कर्म करना चाहिए, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया है। 2 तरीका हो गया। तीसरा, वो कर्म निर्धारित होते हैं जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमको देते हैं, जो हमारी शारीरिक मानसिक क्षमता होती है वो निर्धारण करते हैं कि हम क्या करें, कहीं ना कहीं कॉन्शसली और अनकॉन्शसली। तभी तो हर व्यक्ति क्षत्रिय या सिपाही नहीं हो जाता, हर व्यक्ति वैश्य नहीं हो जाता, हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता। पिछले जन्म के संस्कार निर्धारित करते हैं। अगर आपके पिछले जन्मों के कर्म प्रेरित करते हैं कि आप ब्राह्मण का कर्म करें तो आप वही करें, स्व को समझें। तो आप आगे चल के वो कहते हैं कि स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। जब आगे श्री कृष्ण समझाते हैं कर्म को तो यही कहते हैं स्व धर्मे निधनम श्रेया, कि अपने स्व के अनुसार ही कर्म को करो। तो स्व को जानो कि आपका स्व क्या कहता है, आपके पिछले जन्मों के कर्म क्या कहते हैं, किस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वही कर्म कर। तो एक तो पिछले जन्म के संस्कार प्रेरित करते हैं कर्म के, वो एक परिस्थितियां देते हैं। दूसरे, इस जन्म के किए हुए संस्कार कुछ स्थितियां परिस्थितियां पर प्रेरित करते हैं या बनाते हैं, जिसके अनुसार कर्म करना पड़ता है। और तीसरा, वर्तमान स्थितियां। अब जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसने ये निर्णय लिया कि हमें फौज में जाना है, वो सिपाही बन जाता है। तो अब सिपाही बन करके बॉर्डर पर पहुंच गया है, वहाँ युद्ध हो रहा है। अब उस समय वो ये कह दे कि हमें युद्ध नहीं करना, युद्ध बड़ी गलत बात है, हम किसी व्यक्ति को मारें, किसी को मारना पाप है, ये किताबों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में, और वो अपनी बंदूक रख दे, तो क्या ये उचित होगा? नहीं होगा। सेना के ब्रिगेडियर वगैरह उसका कोर्ट मार्शल कर देंगे, सजा हो जाएगी। क्योंकि एन मौके पे जब उसको युद्ध करना था तो उस समय उसको करना ही था, उस समय उसको बंदूक चलानी ही थी, तीर तलवार चलाना ही था, नहीं मना कर सकता था एन पॉइंट पे। इसको तो पहले सोचना चाहिए था ना, जब वो सिपाही बनने जा रहा था या सेनापति बनने जा रहा था। तो वर्तमान परिस्थितियां, यहाँ पे अर्जुन ने वही किया कि जब नगाड़े बज गए तब आप विड्रॉ कर रहे हो, ये गलत है। तो जो नियत हो चुका है उसको करो। दूसरा, जब आप अपने इस जीवन के कर्मों के अनुसार किसी कर्म को निर्धारित या सोच लेते हो उसको करना है। अगर आपने ब्राह्मणत्व का व्रत ले लिया है तो ब्राह्मण का कर्म करिए। अगर आप शिक्षक बन गए हैं तो आप शिक्षा का कार्य करिए। ये नहीं कि स्कूल में टीचरी का आपने फॉर्म भर दिया, सेलेक्ट हो गए और टीचर हो करके आप व्यापार भी कर रहे हो, बच्चों को अपनी किताब कापी या दूसरी चीज़ें बेच रहे हो, गलत है।
आप वही कर्म करो। आपका कर्म है शिक्षा देना, तो शिक्षा दीजिए। जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार आप कर्म करिए। अगर आप विवाह के बंधन बने हैं तो वैवाहिक जीवन का आप पूर्ण दायित्व करिए। अगर आप पिता है तो पिता के जो निर्धारित कर्म है उसको करिए। तो अगर आप किसी के पिता हैं, पुत्र हैं, पति हैं, शिक्षक हैं, जो भी हैं, तो शास्त्र जो नियत, समाज जो कर्म निर्धारित कर देता है उसको करना चाहिए। तो नियतम कुरु कर्म, आप उससे बचो नहीं, तभी श्रेयस्कर, तभी कल्याणकारी है। तो यहाँ पे अर्जुन को यही कहते हैं कि तू क्षत्रिय है, तेरा छात्र धर्म कहता है कि तू युद्ध कर, तो तुझे युद्ध करना चाहिए, इसलिए भी कर्म करना चाहिए। तो ये उनके प्रश्न का उत्तर है कि मुझे ज्ञान की तरफ जाना चाहिए या कर्म को मानना चाहिए। तो कहते तू कर्म कर, क्योंकि तेरे लिए यही निर्धारित है, शास्त्र के भी द्वारा, पूर्व जन्मों के भी द्वारा और वर्तमान परिस्थितियों के द्वारा। लिहाजा तू कर्म से भाग मत, युद्ध को तो तुझे करना ही पड़ेगा। ये उनके प्रश्न का उत्तर है। तो ये शैली है भगवान श्री कृष्ण की। पहले उन्होंने बताया कि कर्म करना ही पड़ेगा, प्रकृति करवा लेगी, कर्म किए बिना आपका जीवन भी नहीं चल सकता, मजबूरी है, करना ही है। तो होशपूर्वक करो, निष्काम कर्म करो, उसकी कोई कामना बिना करो, बिना अटैच हुए करो। अब इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में आते हैं, क्या कहते हैं? शरीर यात्रा पिचा ते न प्रसिद्ध येद कर्मणा। बिल्कुल सिंपल बात है, ये आप स्वयं समझ चुके होंगे कि कर्म किए बिना तो आपका शरीर चल ही नहीं सकता, जीवन यापन भी नहीं हो सकता। कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा, कोई काम धंधा करना ही होगा। काम धंधा नहीं नौकरी कर रहे हैं, नहीं व्यवसाय कर रहे हैं, नहीं नेतागिरी कर रहे हैं, तो आपको भिक्षा तो मांगना ही पड़ेगा ना। किसी की बाट तो जोहनी ही पड़ेगी ना कि वो आए और भोजन दे। तो इंतज़ार करना भी तो एक कर्म ही है ना, क्योंकि बिना कर्म किए आपका जीवन भी नहीं चल सकता है। तो तू ये मत कहे कि मैं कर्म करूं या ना करूं, क्योंकि अगर तू ज्ञान के लिए भी जाएगा तो ज्ञान को प्राप्त करना होगा, कर्म तो करना ही होगा। तो कर्म से कोई भाग ही नहीं सकता, नो वे। कर्म से एस्केप करने का, पलायन करने का कोई तरीका ही नहीं है। अब जब कोई तरीका ही नहीं है तो किया कैसे जाए, इसको थोड़ा और क्लेरिफाई कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म योग करो, बिना कामना के करो। तो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं अगले श्लोक में। अगले श्लोक यानी 9वें श्लोक में वो क्या कहते हैं? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगम समाचार। कि जो भी तू कर्म कर उसे यज्ञ की तरह करा। यज्ञ यानी पूजा पाठ करे, धार्मिक अनुष्ठान की तरह ले, तो तेरा हर कर्म एक दिव्य हो जाएगा और तू कर्मों से मुक्त हो जाएगा। निष्काम कर्म योग के लिए आगे और विस्तार करते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत लोको अयम कर्म बंधना। कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म कर उसको यज्ञ की तरह कर, पूजा की तरह कर, अनुष्ठान की तरह कर। तो यज्ञ और पूजा यहाँ पे अर्थ ये नहीं है कि हवन सामग्री, वो तो है, लेकिन जो कर्म दूसरे के परोपकार के लिए किया जाए, दूसरे के सुख के लिए किया जाए, दूसरे के आनंद के लिए जाए, समाज को एक व्यवस्था में रखने के लिए किया जाए, वही यज्ञ स्वरूपा कर्म है। जो स्वयं के लिए किया जाए वो नहीं। और जब तू जो भी कर्म करेगा दूसरे के लिए करेगा, सत्य के लिए करेगा, जो निर्धारित है उसके लिए करेगा, तो तू उससे बंध ही नहीं सकता।
उससे अटैच हो ही नहीं सकता। और जब तू अटैच ही नहीं रहेगा कर्म से तो आप पाप पुण्य से मुक्त हो जाओगे। तो पाप और पुण्य की जो बार बार बात करते हैं अर्जुन कि अपनों को मार करके मुझे पाप पड़ेगा, या गलत है कि मैं से कैसे गुरु को मारूं, कैसे पितामह को मारूं, कैसे बंधु बांधवों को मारूं, तो ये गलत है, अनजस्टिस है। तो तू इस भावना से, इस बात से, इस विचार से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तू तो कर ही नहीं रहा ना, प्रकृति करवा रही है, प्रकृति से ही निर्धारित किया है। तू तो बीच में है ही नहीं है, तू खामखा बन रहा है। तो बीच में से तू अपने आप को हटा ले। कैसे हटाएगा? तू जो भी कर्म कर उसे यज्ञ समझ के कर, अनुष्ठान समझ करके कर, पूजा समझ के कर, किसी की भलाई के लिए समझ के कर। तो निष्काम कर्म का एक और सूत्र मिला हमको कि हम जो भी कर्म करें उसे ईश्वर का कर्म समझ के करें। हम मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने, तो हम सोचते हैं कि हमारे मन में कोई खराब विचार ना आवे, कोई पाप बोध ना रहे, शुद्ध मन से करें। तो सिर्फ मंदिर जाते ही समय क्यों शुद्ध रहें? हर वक्त शुद्ध मन से कार्य करें, क्योंकि हर कृत्य ईश्वर का है, हर कृत्य यज्ञ है, हर कृत्य अनुष्ठान है। तो आपका कर्म स्वयं दिव्य हो जाएगा और आपको डिटैच कर देगा। तो आज हम लोगों ने 7वें और 8वें और 9वें श्लोक पे चर्चा किया। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि इस 9वें श्लोक में एक शब्द आता है यज्ञ। आगे के श्लोकों में इस यज्ञ को और विस्तार दिया है। अभी तो उन्होंने कहा हर कर्म तू यज्ञ की तरह कर, अनुष्ठान की तरह कर। तो ये यज्ञ क्या है? ये यज्ञ हमें कैसे फ़ायदा बताते हैं, कैसे हमारे को उस परम सत्य से जोड़ते हैं, ये बताएंगे। और यज्ञ क्यों ज़रूरी है ये भी बताएंगे। लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड के लिए। आज के लिए इतना ही। लिहाजा नमस्कार। आप हमारे साथ किसी तरह बने रहें चर्चा में, और हम लोग उस भगवत चर्चा का रस लेते रहें, क्योंकि वो रसो वैसा है, रस ही है। तो इस रस का स्वादन लेते रहें। फिलहाल आपने हमारी चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। नमस्कार।